अभी हम लोग देखिए धन कचरा विभाग जो फायर ब्रिगेड के पीछे और टैक्स ऑफिस के बाजू में वहाँ आए थे। मोती राणे साहब से मिले और महेश बागराव साहब से मिले, क्योंकि बार बार शहर में ये आप देखते हैं कि शहर में अक्सर कचरा उठता ही नहीं। आप रोड पे देखेंगे तो रोड पे भी कचरा डंप है, आप गलियों में जाकर के देखेंगे तो आप गलियों में भी कचरा डंप होने लगा है। अभी हम लोग उनके पास आए थे, ये देखिए सब बेचारे सोसाइटियों में जो झाड़ू मारते हैं ये तमाम लोग हैं। इसमें शरीफा रोड के लोग हैं जो शरीफा रोड पे झाड़ू मारते हैं, जो शादी महल पे झाड़ू मारते हैं, जो मुमरा इंग्लिश स्कूल में झाड़ू मारते हैं, किस्मत कॉलोनी में झाड़ू मारते हैं। सबके यहाँ प्रॉब्लम यही है कि क्रिस्टल कंपनी के आने के बाद क्रिस्टल कंपनी के जो बायलॉस में लिखा हुआ था कि आपको एंडिंग बिल्डिंग तक जा करके हम कचरे को लेंगे, लेकिन ये लोग नहीं जाते। ये लोग एक स्पॉट बना दिए हैं गलियों में कि वहीं पर आप आइए, डब्बा रखिए और कचरा हम वहाँ से उठाएंगे। लेकिन दो दिन तीन दिन हर दो दिन के बाद इनका इशू ये रहता है कि कचरा बंद है, डंपिंग बंद है, कचरा उठता नहीं है। जब कचरा उठता नहीं है तो कचरा रोड पे दिखता है, फिर मोहल्ले पड़ोस के लोग नगर सेवक को गाली देते हैं, सोसाइटी वालों को जिसकी बिल्डिंग का डब्बा रखा रहता है उसको गालियाँ देते हैं, फिर झाड़ू वाले लोग को गाली देते हैं, इनको काम पे से निकाल देते हैं। क्रिस्टल कंपनी में भ्रष्टाचार कंप्लीट तरीके से चल रहा है। कुछ लोग, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, कुछ लोग जो हैं जो इस कंपनी को बर्बाद करना चाहते हैं और उसके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उनको काम करने नहीं देते। अगर वो काम करना भी चाहते, वैसे तो करना ही नहीं चाहते, और करना भी चाहते तो कुछ लोग अपने दबाव से वो काम करना नहीं देना चाहते। शहर में कौन लोग हैं वो जो करने नहीं दे रहे? यहाँ के लोग हैं, जो कुछ नगर सेवक हैं, उनके लोग लगे हुए हैं, क्यों वो जो आकर के खाली रजिस्टर पे हाजिरी लगाते हैं, पैसा उठा करके लेके जाते हैं, यहाँ पर उनके ही लोग काम पर लगे हुए हैं। वो काम ही नहीं करेंगे तो कचरा उठेगा कैसा? तो ये झाड़ू वाले जो हैं इन लोगों को क्या तकलीफ है? इनको तकलीफ यही है कि गाड़ी ही नहीं मिलती इनको। गाड़ी आती है तुम लोग को? क्या तकलीफ नहीं आता है? हर 2 दिन के बाद हम लोग 2 दिन का कचरा कहाँ भर के रखेंगे? जब भी इनका सवाल पूछो तो बोलते डंपिंग पर। हम कितना झेलेंगे? हम बिल्डिंग वालों की गालियाँ सुनते हैं। कभी तो बिल्डिंग में कुछ हादसा भी हो जाए तो सीधा झाड़ू वाले पे। इस्लामुद्दीन भाई, हर 2 दिन में डंपिंग का इश्यू होता है। सबसे पहली बात तो बहुत शर्म की बात है, 15 साल से हमारे शहर को आज तक एक डंपिंग ग्राउंड नहीं मिला। विकास की बातें जो चमचे करते हैं ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, दिन भर वो चमचों से खास मेरा ये सवाल है कि आप आमदार साहब से पहले ये पूछो कि आज तक जो शहर की बेसिक सहूलत है, वाटर मीटर, गटर, जिसका काम वो खुद नगर सेवक बन के कर रहे हैं, आमदार होते हुए, स्टेट गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हुए भी वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम कर रहे हैं, तो हमें एक डंपिंग ग्राउंड क्यों नहीं मिला? हर 2 दिन में, हर हफ्ते में हम सुनते हैं कि डंपिंग का इशू है, डंपिंग का इशू है। यहाँ बैठे तमाम जिम्मेदारान एक लेटर नहीं दे रहे अगर डंपिंग का उनको इशू है। इस पर राजनीति मत करें। खुद को अगर शहर के नुमाइंदे बोलते हो आप, और आप बोलते हो कि मैं यहाँ पर आवाम की खिदमत खल का काम कर रहा हूँ, तो आवाम की खिदमत खल में बड़ा मेहरबानी राजनीति ना करें, क्योंकि ये जिनके घर है उनके घरों के नीचे कचरा, उनको तकलीफ है। आप बंगलों में एसी में 24 घंटा बैठते हो, घर के नीचे गाड़ी, आपको तकलीफ नहीं होती, हमारी आवाम को तकलीफ होती है। मुसलमान आवाम है, हिंदू आवाम है, तमाम आवाम यहाँ मिक्स रहती है, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जो अच्छा, साइकिल से जो लेके जाते हैं कचरा, तो साइकिल से क्यों लेके जाते हैं? गाड़ी वगैरह बंदोबस्त है? मजबूरन साइकिल पे कचरा ले जाना पड़ता है। और यहाँ पे जहाँ कचरा जमा होता है वहाँ पे भी लाएंगे तो वहाँ पे भी 4-4 घंटा बिठा के गाड़ी नहीं, परेशान हो। और अगर कोई नीचे डालेगा तो नीचे डालने को गालियाँ सुनना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। हम लोग उनकी भी बात मानते हैं। ज्यादातर छोटे हाथी गाड़ी है वो आधी खाली जाती, अगर वो चाहे तो 10-12 डब्बे उनकी आधी गाड़ियों में भी खाली करेंगे ना तो हमको थोड़ी आसानी। तो कौन लोग हैं जो दौड़ते मारने के लिए आप लोगों को? कौन? अभी बीच में शंकर मंदिर में झगड़ा हुआ था तो सामने की सोसाइटी वाले आए थे सबको मारने के लिए, गाड़ियां भी फोड़ के गए अभिषेक की। जब हम लोग को भी दौड़ाए थे कचरे के लिए कि यहाँ कचरा डालने का नहीं, जब भी कोई आता नहीं हमको ही झेलना पड़ता है। इस्लामुद्दीन भाई, जो इनका मित्तल के पास डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पर कचरा ये लोग डंप करते हैं, उनको एक क्रिस्टल कंपनी वाले भी, तो उनके पास गाड़ी नहीं रहती है, बेचारे 4-4 घंटा साइकिल पे ले आकर के खड़े रहते हैं, उनको वहाँ कचरा भी नहीं डालने देते हैं, नहीं देते। इनको तो रिलीज करो कम से कम। इनको कचरा का कहीं, पहली बात तो शहर में डंपिंग है ही नहीं। अभी आप लोग आए यहाँ पर मिले जो अधिकारी हैं यहाँ पर कचरे पे,
तो क्या लग रहा है आप लोगों ने ये बात जो है नजीमुल्लाह को भी बताई, उनके तरफ से कुछ प्रयास किया जाएगा? भाई को हमने अभी कल मेरी बात हुई थी उनसे, कल मैं मुलाकात किया हूँ। उन्होंने कहा है कि इस इशू पर हम कमिश्नर साहब को अभी बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों से इशू चल रहा है। खाली बार बार यहाँ पर आश्वासन मिलता है, जो लोग हैं यहाँ पर वो खाली बातें करते हैं कि आज का डंपिंग का इशू खत्म हो जाएगा, कचरा आप उनको वहाँ पर डालेंगे, जो कचरा गलियों में पड़ा रहता है वो उड़ जाएगा, लेकिन उसका मसला हल नहीं हो रहा है। तो हम कमिश्नर साहब से बहुत जल्द 1-2 दिन में, नजीब भाई ने कहा कि हम मंडे को इंशाल्लाह, मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन हम कमिश्नर साहब को इस विषय पे मिलेंगे। मुमताज भाई, ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो क्रिस्टल कंपनी वालों को बुलाकर साफ सफाई कराते हैं और अपना टैग लगा देते हैं कि हमने ये साफ सफाई किया है। यही तो सबसे बड़ी सच्चाई है ना। पूरा शहर ये बात को जानता है कि सफाई 5 साल होनी चाहिए, सिर्फ इलेक्शन के दौर में नहीं होनी चाहिए। वो सोसाइटियों में जो सफाई हो रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, और सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन का एक सिस्टम है, क्रिस्टल कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, कौन लोगों लिए है, पूरा शहर वो जानता है कौन लोग उसके अंदर काम करते हैं। तो जिम्मेदारी ये बीजेपी कंपनी जिससे, और ये पूरा शहर जानता है कि आमदार साहब से उनसे कितने ज़बरदस्त रिलेशन है। और ये सच्चाई है हमारे शहर से। ये सब आप खेलना बंद करिए, इलेक्शन का सामना करना है, लोगों को बताना है। आप लोगों को जो है कचरा रोक के और अपने लोगों को भेज के कचरा साफ करके ये स्टंटबाजी चलने वाली नहीं है। और बार बार मैं शहर के तमाम लोगों से कहता हूँ कि इनकी स्टंटबाजी और झूठ की राजनीति, इसी का खात्मा करने के लिए नई टीम जो एनसीपी की तैयार हुई है, इसीलिए तैयार हुई। इंशाअल्लाह जो है ये सारे मसले हल होंगे। और बार बार कहता हूँ कि कितनी भी स्टंटबाजी कर लें, कितनी भी झूठ की राजनीति कर लें, कितनी भी दिखावाबाजी कर लें, अब शहर इनको बख्शेगा नहीं। क्योंकि शहर के अंदर ये जो चीज़ें करके बैठे हैं उस पे से लोगों की, जो लोग आज टारगेट कर रहे हैं, टोरेंट से लोग परेशान हैं, लोग जो है कब्रिस्तान वाले मुद्दे से परेशान हैं, लोग हॉकर से परेशान हैं। अब इन्होंने क्या किया, कचरा जाम करके, जो कचरा जाम करवाते हैं और खुद अपने आदमी भेज के साफ करवाते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये नहीं होगा। हम लोग यहाँ आए बहुत जल्दी। ये देखिए, ये बेचारे सारे लोग परेशान हैं। ये मसले का हम कमिश्नर से मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे 101%। मंदिर के आगे कचरा है पूरा। एक मिनट, क्या हुआ? अपना शमशान घाट है ना, कब्रिस्तान, उसके आगे एक मंदिर है, उसके सामने पूरा कचरा पड़ा है, उठाते नहीं। अभी भी कचरा है, अभी मैं वहाँ से आया हूँ, अभी भी कचरा है मंदिर के आगे, उठाते नहीं कोई भी लोग वहाँ से। मंदिर के हनुमान मंदिर। अब और एक बात खास कर रहा था, क्रिस्टल कंपनी आई थी तो बहुत बड़ी एक प्रेस, मैं उसमें था, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और 100-150 टेम्पू और आदमी सब दिखाए गए थे। वो सब कहाँ चले गए? पगार लेते सब चले गए थे ना। ये हुआ था कि घर एक घर से जो है जाके कचरा उठा के सब काम करने के लिए पूरा शहर जानता है। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भी बताया जा रहा है कुछ नेताओं के लोग इसमें शामिल है, उनके कुछ अलग से काम चल रहे हैं। नेता के लोग शामिल हो, काम तो सबको करने का है। नेता के जो लोग शामिल होंगे तो काम करने के लिए होंगे ना, बेचारे जॉब। अरे वही तो बात है ना, काम नहीं हो रहा ना। वो जो लोग ऐसा काम नहीं कर रहे हैं वो। और दूसरा सबसे बड़ा मसला होता है जब इलेक्शन नजदीक होता है तो ये सब सारी चीजें जो है जमा करके फिर अपने आदमियों को भेज के फिर सफाई करना, उसका वीडियो बनाना, सोशल मीडिया में कट वीडियो बना के अपने आप की पॉपुलैरिटी लेना, ये काम नहीं होता है। काम निकल के रोड पे करना पड़ता। और जिम्मेदारी शहर ने किसको दी थी? एक आमदार की जिम्मेदारी 15 साल से शहर ने किसके ऊपर जिम्मेदारी दी? अभी एक इसके लिए एक छोटी सी मिसाल शहर के तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये देखिए कितने बड़े हैं। कारपोरेटर का जो काम होता है वो भी अपना काम बता देते हैं। अभी ईद मिलादुन नबी के रोज जितने स्टेज लगे थे वहाँ से जो है, मैं इसलिए थोड़ा सा हटा के बता रहा था कि लोग जो है सारे लोग जो आए थे उसमें सारी चीज़ें बांटी जा रही थी। तो उनका सामान लेने के लिए इन्होंने मीटिंग किया कि देखिए वो लोग जब सामान बांटेंगे तो हम लोग एक पैकेट बांटेंगे, उसके अंदर रख लेना ताकि घर घर ये पहुंचे कि अवार्ड साहब ने ये जो दिया है। तो ऐसी चालाकी बंद करो, लोगों के काम पे डाका डालना बंद करो, काम करो निकल के, तब जाके मामला कुछ होगा और सही होगा। क्या बताएंगे मैडम? अभी क्या बोलने का है, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है वो मुमरा में आके काम कर रही है और उसके अंदर जितने जो लोग हैं, जो सुपरवाइजर्स है, उनको यूनिफॉर्म नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे यूनिफॉर्म? वो किसके लोग हैं? वो जो काम कर रहे हैं और फिर वो कचरा उठाएंगे और फोटो डालेंगे कि हमने इसके मार्गदर्शन में, ये नेता के मार्गदर्शन में काम कर दिया, यहाँ का कचरा उठाए। भाई तुम उसका पगार लेते हो, उसका पेमेंट लेते हो, वो तुम्हारा काम है। आप उन लोगों को यूनिफॉर्म दे दीजिए। अभी हमने क्रिस्टल वालों को बोला है, हमको कोई भी तुम्हारा आदमी बगैर यूनिफॉर्म का नहीं दिखना चाहिए। उनके पास ग्लव्स नहीं है, उनके पास शूज़ नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, हथियार नहीं है तुम्हारे पास, तुम क्या काम करोगे वहाँ पे?
फिर टेम्पो तुमने ये जब तुम्हारे नॉर्म्स में लिखा हुआ है कि लास्ट घर तक, लास्ट बिल्डिंग तक तुम कचरा उठाओगे, इसलिए छोटी मिनी जो टेम्पोज है वो दिया है, तो वो क्यों नहीं अभी तुम्हारे पास जा रही है? तो ये सारी तमाम चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं शहर को गुमराह किया जा रहा है। शहर में कचरे का ढेर लगा पड़ा है। आज इतने कचरे वाले यहाँ पर जमा हुए हैं, ये बेचारे इनकी रोजी है, लेकिन ये हमारे लिए कचरे वाले नहीं है, ये सफाई वाले हैं। कचरा तो हम ही लोग कर रहे हैं, शहर के लोग। हर इंसान अपना कचरा बाहर डालता है और ये लोग बेचारे उठाते हैं। आज उनको मारा पीटा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। आशीष मैडम, कचरे वालों के साथ मारपीट की घटना हो रही है, देखिए उनके पास और भी कुछ बंदोबस्त नहीं है कचरा ले जाने का। देखिए, कंपनी जो प्राइवेट कंपनी यहाँ पे क्रिस्टल कंपनी लेकर आए थे, इससे पहले महापालिका जो है 5 करोड़ में पूरा कचरा सफाई करती थी। जब हमारे काजी साहब जो है, नाजिम काजी साहब जो है उसके सुपरवाइज़र थे, उन्होंने जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर थे वो टीएमसी के, लेकिन वो पूरे मुमरा से लेके दीवा तक, पहले मुमरा प्रभाग समिति एक ही थी, इतना बड़ा कचरा वो पूरी उसकी जिम्मेदारी वो अकेले उठाते थे, गटर सफाई करते थे, हर काम बराबर से हो रहा था। जब से ये प्राइवेट कंपनी आई है, ये बोलकर आई थी कि गली कूचे हर चीज़ सफाई हो जाएगी, क्रिस्टल के आदमी गली गली में जाके सफाई करेंगे, बिल्डिंगों के कचरा उठाएंगे, वो चीज़ तो रही। बाजू में लोग अपने पैसे दे के जब सफाई कर्मचारी रख रहे हैं और उसके ज़रिए से जो कचरा आ रहा है, तो वो भी है सफाई कर्मचारी का कचरा भी इनके लोग नहीं ले रहे। गाड़ियों में कचरा डालने के लिए मनाही की जा रही है। इन लोग को बोला जा रहा है कि भाई तुम खुद खर्चा करके जाके डंपिंग की जगह पे कचरा डालो। बेचारे साइकिल से कैसे कैसे करके वो लोग कचरा ले जाके फेंकते। आप बताओ फिर आप लोग किस चीज़ का पैसा ले रहे हो? और जब एक कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई थी तो उसको दोबारा से वो काम देने की ज़रूरत ही नहीं थी। और आपने लोगों को एक ऐसा पिक्चर दिखाया, भाई गली कूचे हर जगह साफ़ हो जाएगा, लोगों के घर घर तक कचरे वाले पहुंच जाएंगे। इनकी एक योजना थी, वो योजना के तहत जो है बचत गट को पैसा दिया जा रहा था कि भाई तुम लोग घर घर का कचरा जो है जमा करके उसको फेंको। वो भी योजना कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा है वहाँ के लोग। और जो बेचारे खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी मारपीट की जा रही है। तो ये किस तरीके की दादागिरी है? बाद में फिर एक जगह पे कचरा जमा करने का 2 नेता आएंगे, फोटो निकालेंगे, डंपिंग में डाल देंगे, हो गया। और अगर डंपिंग का प्रॉब्लम है तो हमेशा का रहना चाहिए। सिर्फ 2 दिन के लिए डंपिंग का प्रॉब्लम होता है, फिर देखा जाए तो डंपिंग, अरे वो उसने आंदोलन कर दिया, डंपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरे तो 2 दिन में डंपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? समझ में ही नहीं आ रहा हम लोगों के। तो क्या बोलेंगे मैडम? देखो, ये बेचारे हाथ पे कमाने वाले लोग हैं और हर सोसाइटी में एक कचरे वाले, एक झाड़ू वाले की तो ज़रूरत रहती है। अगर सोसाइटी का कचरा अगर ये लोग नहीं लेके जाएंगे तो फिर कौन लेके जाएगा? अगर टीएमसी हमारे सोसाइटी के अंदर भी भेजती है क्रिस्टल वालों को तो अच्छी बात है, हम लोग इनको घर बिठा दो, इनको पगार नहीं मिलेगा। अगर इनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता तो फिर ये लोग कहाँ पे जाएंगे? हमारे भी होटल है साहिल होटल, उसमें भी ऐसी तकलीफ़ होती है। 2-3 दिन पहले हम लोग ने भी बोले थे कि ऐसा ऐसा है, आपके उनके मुन्ना भाई ने बात भी किए थे उसके सुपरवाइज़र से। तो ये सब अच्छी बात नहीं, इससे डेंगू मलेरिया वगैरह सब होती है। कोविड भी अभी आके गया, उसमें मेरे अब्बा भी एक्सपायर हुए, तो अच्छी बात नहीं ना ये सब। तो अभी तो आप टीम नजीब मुल्ला से जुड़े हो, तो नजीब भाई से बात करो, बोलो युवा परेशान है कचरों से। मैंने अभी बात करेंगे हम सब। और मामा, आप कचरों से परेशान हो? क्या हो आप? नहीं, मैं कचरे से बहुत परेशान हूँ, लेकिन घर घर जो कई चुनाव निशान भेजा जा रहा है पर और कोई कचरा उठाने का काम नहीं किया जा रहा है। बस चुनाव निशान भेजा पन्नी में डाल के। अरे पहले कचरा उठाओ, चुनाव निशान बाद में भेजो। ओके भाई, खुदा हाफिज़, दुआ में याद। इब्राहिम भाई क्या बताएंगे आप? देखो, सबसे पहले बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डिसीजन लिया गया है प्राइवेट का, ये सबसे गलत डिसीजन है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसा पहले महानगर पालिका सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कचरा साफ करती है, पूरे सिर्फ मुमरा कलवा कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर महानगर पालिका खुद ही अपने कर्मचारी से सफाई करा रही है। लेकिन मुमरा एंड कलवा कॉन्स्टिट्यूंसी को ही प्राइवेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? ये होना नहीं चाहिए था। पहले हम लोग क्या करते थे, जब महापालिका ये खुद काम करती तो हम अधिकारी से कांटेक्ट करके वो मसले को हम आसानी से सॉल्व करते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया है, प्राइवेट होने की वजह से सॉल्व नहीं हो रहा है। प्राइवेट होने की वजह से सॉल्व इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मेरे 4 आदमी लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा तो कोई आदमी लगा नहीं है, लेकिन प्राइवेट होने की वजह से भाई एक कॉर्पोरेटर के 4 आदमी लगे, उसके 2 आदमी लगे, तो हम किसको बोलेंगे? आदमी रिलेशन में खामिश होता है। सबकी मनमानी है, मनमानी, महामनमानी है। और जैसा अभी आश्रिन ने भी बोला क्या घर घर जाके हम कचरा उठाने की योजना बना रहे हैं। मीटिंग में मैं खुद भी था, क्या घर घर जाएंगे, लोगों से कचरा उठाएंगे और सब
पूरा शहर हमारा क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रहेगा। अगर सफाई का ऐसा कुछ रैंकिंग आ गई तो मुमरा को कौन सी रैंकिंग मिलेंगी? माइनस में चले जाएंगे मुमरा। क्रिस्टल कंपनी मुर्दाबाद, क्रिस्टल कंपनी मुर्दाबाद, कंपनी मुर्दाबाद, क्रिस्टल कंपनी मुर्दाबाद, क्रिस्टल कंपनी को ब्लैक लिस्ट करो, हमारे शहर को डंपिंग दो, हमारे शहर को डंपिंग दो, क्रिस्टल कंपनी मुर्दाबाद, क्रिस्टल कंपनी मुर्दाबाद, शहर की सफाई करो, कचरा उठाओ, शहर में सफाई करो, कचरा उठाओ। क्रिस्टल कंपनी मुर्दाबाद, क्रिस्टल कंपनी मुर्दाबाद। भाई असलमुद्दीन भाई, प्राइवेट के ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो एक वीडियो में आपको बता रहा हूँ। प्रायव्हेटायझेशन नावाचा जो रोग लागलाय या भारताला, तुम्हाला आम्हाला खतम करण्यासाठी समझे। प्राइवेटायझेशन का एक तरफ हमारे आमदार साहब बोलते जो प्राइवेटायझेशनचा रोग लागले या देशाला वो हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। और कलवा प्राइवेट नहीं है, कचरे में सिर्फ मुमरा और कौसा ही है। क्यों ऐसा भाई अन्याय? तो ऐसा नहीं होना चाहिए सौतेला व्यवहार। जिस तरह तुम वहाँ ट्रीट करते हमारे हिंदू मुस्लिम भाई को भी वैसा यहाँ ट्रीट करो। हम यही आपसे दरख्वास्त करते, हाथ जोड़ के विनंती करते हैं। जैसा इंदौर को जो है कचरा सफाई में नंबर 1 मिलता है ना, वैसा हमारे मुमरा को कुछ तो रैंकिंग मिले। ऐसे तो कोई रैंकिंग मिलने की जो हालात से दिख रहा है, ऐसे कोई रैंकिंग नहीं मिलेगी। तो मिलेगा। हाँ, और ये काम अगर टीएमसी वापस से मिलेगा, ये प्राइवेटाइजेशन रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो ऐसा प्राइवेट कुछ में होना से चाहिए। प्राइवेट का ही कचरा उठाया जाता है, जगह जगह ढेर लगा है। किए होते 15 साल काम किए होते तो आज घर घर चुनाव निशान नहीं भेजना पड़ता कि मुझे वोट दो, समझे। आज 15 साल तक काम किए होते, सबको बेवकूफ बनाए, बेवकूफ बनाते रहेंगे, कुछ करने होने वाले नहीं लोग।